मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में अभी जुलाई में अभी करणी सैनिकों को और सर्व समाज पे भी प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। इसी के लिए अब करणी सैनिक मैदान में है और 21 दिसंबर की क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारी है, और इसी के लिए आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है करणी सेना परिवार के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत। क्या कुछ बोलना चाहेंगे 21 दिसंबर के लिए आप? देखिए, आप 12 और 13 जुलाई को हरदा में उपस्थित थे। जो सर्व समाज ने धरना किया था, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था और कुछ एम्बुलेंस की शिकायत है, जबकि एम्बुलेंस निकलने दे रहे थे और प्रशासन ने उसमें झूठ बोला। उसी को लेकर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ, छात्रावास में घुस गए, जो हमारा पवित्र मंदिर था, लोगों की दुकानें तोड़ी, राह चलते लोगों को मारा। और हरदा के सर्व समाज ने उस दिन सहयोग करा, अपने घर खुले रखे, जो बाहर से लोग आए थे उनको खाना खिलाया। तो यहाँ सर्व समाज हरदा में पहले भी एकजुट होकर काम करता रहा है और हमारे साथ भी मिलकर काम कर रहा है और सर्व समाज ने हमको समर्थन दिया है। खिड़किया में जैसे कि सर्व समाज, अपने सेन समाज ने हमको समर्थन सबसे शुरू में दे दिया है और धीरे धीरे हमारी बातें हो रही, सबका समर्थन हमको मिलेगा और एक ऐतिहासिक आंदोलन हरदा की धरा पे होगा। जो आंदोलन हुआ भोपाल में, उसमें क्या मांगे थी और क्या मांगे पूरी हो पाई हो? क्या कितनी मांग निलंबित है आपकी? देखिए, भोपाल में जो आंदोलन हुआ था उसमें लिखित में सरकार ने हमको दिया था, लिखित आश्वासन आप देखते हैं, पर वो झूठा निकल गया। पहली सरकार थी जिसने लिखित में देने के बाद मांगे पूरी नहीं की और उसके बाद कुछ मांगे, जैसे गौ माता की आप जानते हैं कि हालत दुर्दशा खराब है। हमने तब भी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए मांग रखी थी और अभी भी हमने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए इसमें मांग रखी है। अभी करने जा भी प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके भी मांग पुलिस के लिए मांग रखी है। अब क्या कुछ बोलना चाहेंगे पुलिस के लिए? क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप और क्या मांगे पुलिस के लिए? पुलिस के लिए भी हमने मांगे रखी कि इसमें जो फर्जी केस किए गए, मेरे ऊपर भी 3-4 केस, 150 लोगों पे केस बना है, सर्व समाज के भाई जेल में गए, 151 के केस अलग बनाए, बंदूकों के लाइसेंस के नोटिस दिए जा रहे हैं, ऐसे करके परेशान सर्व समाज को किया जा रहा है। तो हमने पूरी मांगे रखी कि केस वापस लिया जाए जो झूठे केस है और सबको दोष मुक्त किया जाए। आपका लाइसेंस निरस्त करने की बात हो रही है, शस्त्र लाइसेंस? देखिए, आज तक आप जानते हैं सभी सर्व समाज के भाई कि आज तक हमने कभी भी शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करा है, ना कहीं हमने गन पॉइंट या कहीं भी हवाई फायरिंग करी है। मेरे ऊपर झूठे केस है, एक जमीन के मामले में समाज के लोगों की मदद करी, उसका पूरा प्रूफ है। वो आदमी ने, हमारे 65 साल के बुजुर्ग है, वरिष्ठ व्यक्ति, उनकी मदद करी, 1 करोड़ रुपए देने का उनको जमीन पे कब्जा नहीं दिया रहा था। वो झूठा आवेदन में उसके ऊपर 4 FI 420 की पहले से केस चल रहा है। वो आदमी जमीन पे, हमारे बुजुर्ग जाते थे उनको मारते थे, तो वो केस मेरे ऊपर एक फर्जी किया गया। दूसरा केस मेरे ऊपर गौर समाज के मैं धरने में गया था, एक मुखबिर पकड़ा और उससे झूठा केस की सुनील राजपूत और एक हमारे भाई कुछ उपाध्यक्ष जी दुकान पे बैठे थे, उन पे झूठा केस कर दिया। तो यह तो कोई शासन प्रशासन और ये कोई नीतियां नहीं होती। ऐसे झूठे केस के खिलाफ हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे सर्व समाज को साथ लेके। कांगा साहब का लोग आने वाले हैं? देखिए, लोग तो पूरे भारत के लोग आएंगे और ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा और सर्व समाज के लोग, कोई एक है नहीं कि इसमें राजपूत समाज के लोग आ रहे हैं, इसमें सर्व समाज के लोग आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपकी प्रमुख मांग कौन कौन सी है, जो सबसे प्रमुख मांग है? देखिए, सबसे पहले तो 12-13 जुलाई के जो झूठे केस हैं वो वापस किए जाएं, उसमें सर्व समाज के भाइयों पे भी केस बने हैं। उसके बाद गौ माता का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जब सरकार पूरी मेजोरिटी में है तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। 8 जनवरी को हमने मांग रखी थी और अभी भी रखी है। किसानों की समस्या है, उर्वरक खादों की समस्या है, किसानों के अभी जो सोयाबीन उसका रेट सही नहीं मिल पा रहा है, तो उसको C250 प्लस करके, और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसकी मांग भी रखी, को लागू किया जाए पूरे देश में। उसके बाद हमने, पुलिस ने लाठी चलाई पर हमने पुलिस की भी इसमें मांग रखी है। पत्रकारों की, आप पत्रकार है, आपके लिए भी हमने एक मांग रखी है, जो सर्व समाज की मांगे है। इसमें किसी एक वर्ग की नहीं, सभी वर्गों की मांगे रखी गई है। क्या लगता है आपको परमिशन नहीं मिल पा रही, स्थान पर आपका निर्धारित नहीं हो पा रहा है, इसके क्या क्या किस एंगल से देखते हो उसको आप? देखिए, परमिशन, अब वो प्रशासन का नजरिया, हमें परमिशन, हमने शांतिपूर्वक, जैसे कृष्ण भगवान गए थे दूध बन के कि भाई हमें दे दीजिए परमिशन, हम निवेदन कर रहे हैं, निवेदन तो हम 4-5 बार निवेदन कर चुके हैं और लिखित में हम ले रहे हैं। क्योंकि स्टेडियम पे भी आप देखिए विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, मैं किसी के खिलाफ या किसी की निंदा नहीं करता, पर आपने स्टेडियम में, आप सभी जानते हैं, विगत 2-4 वर्षों में इतने कार्यक्रम हुए हैं, पर आज हमको परमिशन नहीं दी जा रही, सर्व समाज के आंदोलन की परमिशन नहीं दी जा रही। तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव है। कितने का लोग आने की संभावना है? लोग लाखों में आएंगे। अब चेतावनी क्या है सरकार को आपकी? सरकार को ये चेतावनी है कि जो सर्व समाज की मांगे हैं उन्हें आपने लिखित में तो एक बार झूठा बोल के करार कर दिया था, झूठा लिखित में थे और आप पलट गए थे। पर जो सर्व समाज की मांगे हैं, जो न्याय की बात है, जो धर्म की बात है, आप मान लें, नहीं तो ये युवाओं की और सर्व समाज की आंधी उठने वाली हरदा में, और ये आपको बता देगी कि यहाँ की सर्व समाज में क्या ताकत है। समाज से क्या निवेदन करेंगे आप? मैं सर्व समाज से ये निवेदन करूंगा कि संवैधानिक आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन करने का सबका अधिकार है। और आपने देखा है करणी सेना परिवार विगत 4 से 5 वर्षों में जब भी किसी समाज ने, किसी भी धर्म हो, किसी बहन बेटी हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी व्यापारी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, ब्लड देने का मुद्दा हो, ब्लास्ट में अगर हमारी मदद करनी हो, कोरोना मदद करनी है, तो हमारी करणी सेना ने
खून पसीना बहा के मदद करी है। सर्व समाज से मेरा निवेदन है, ये आंदोलन आप सबका है, ये मेरा आंदोलन नहीं है, व्यक्तिगत आंदोलन नहीं, सर्व समाज का आंदोलन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इसमें सम्मिलित हो, और अगर आपके कुछ सुझाव है तो ये कार्यालय खुल गया, आप यहाँ अपने सभी सुझाव दे सकते हैं 35 वार्डों में, और पूरे गांव-गांव जाके हम प्रचार करेंगे। 21 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी रूपरेखा और रणनीति बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? श्रीमती सुनीता सुरेंद्र सोलंकी। आज हमारे ये कर्णी सेना के जो कार्यालय की ओपनिंग की गई है, और विशेषकर जो 12-13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर 21 दिसंबर को जो हमने आंदोलन रखा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी समाजजनों से सर्व समाजजनों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ। कंचन सिंह सोलंकी। क्या बोलना चाहिए लाठीचार्ज हुआ था उसमें क्या बोला जा रहा है? उसमें यही बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस द्वारा निर्दयी तरीके से लोगों को मारा है वो बहुत निंदनीय है, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। आज का रणनीति बन रही है। आज कार्यालय का उद्घाटन है। 21 दिसंबर को जो कार्यक्रम होगा उसकी पूरी रूपरेखा इसी कार्यालय से होगी। सभी से क्या बोलना चाहोगे आप? सभी से ये बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सर्व समाज की इस लड़ाई में जो जीवन सिंह दादा द्वारा और सुनील सिंह भाई के द्वारा जो हो रहा है उसके लिए सभी एकजुट होकर अधिक से अधिक संख्या में आए। चेतावनी क्या दोगे शासन को? शासन को ये चेतावनी देंगे कि जिस तरीके से ये नेहरू स्टेडियम की या परमिशन रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी गीदड़ धमकी से करनी से ना डरने नहीं वाली, और वो कहीं ना कहीं आप परमिशन दो ना दो 21 दिसंबर का कार्यक्रम होगा और होकर रहेगा। करनी सेना वैसे भी बहुत बढ़िया काम कर रही है पूरे जिले में, और जो भी अवैध गतिविधि हो रही है उसको बराबर रोक रही है। उसके लिए सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चेतावनी क्या देंगे आप? नहीं, अच्छा है, कार्यालय से यहाँ कुछ भी काम होगा तो सब यहाँ से संचार माध्यम चलेगा, कुछ भी होगा तो तुरंत यहाँ मिल भी जाएगा कोई ना कोई भी। 31 दिसंबर को जो कार्यक्रम है वो सभी समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा आए, ऐसा आग्रह है। 21 दिसंबर को जो भव्य हरदा जिले में हिंदू समाज का एकता के साथ जो कुठाराघात पूर्व में सरकार के नुमाइंदों द्वारा किया गया, उसको लेकर बड़ा जन आंदोलन 21 दिसंबर को खड़ा होने वाला है। इसके लिए आज कार्यालय का उद्घाटन था, और हरदा एक ऐसा स्थान है यहाँ सर्व समाज के लोग इस आंदोलन में सहयोग करने वाले हैं, और प्रशासन की कुरीतियों के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन का दमन किया, आज को छात्रावास में जो निंदनीय घटना की, उसके खिलाफ पूरा समाज खड़ा होने वाला है। और 21 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हरदा नगर की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। सभी लोगों से कहूंगा कि सभी समाज के लोग इसको अपना स्वाभिमान और मान सम्मान के ऊपर ठेस के रूप में देखें, और सभी लोग इसको जन आंदोलन के रूप में 21 तारीख को इकट्ठे हों, जिससे सरकार को मालूम पड़े कि किसी भी मानबिंदु और संस्कृति और समाज के ऊपर यदि कुठाराघात होता है तो हिंदू समाज एक साथ खड़ा होगा। 21 दिसंबर एक न्याय आंदोलन के रूप में करनी सेना के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें सर्व समाज का समर्थन दिया गया है, और न्याय चाहते हैं हम, या जो हमारे लोगों के खिलाफ जो आंदोलन जो तैयार किया है, पहले हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। जो पूर्व में जो घटना घटी थी हरदा में, उस घटना के बारे में हम न्याय चाहते हैं। सभी से क्या अपील करना चाहोगे आप? सभी से क्या अपील करोगे? अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, और सरकार से भी चाहते हैं कि ये आंदोलन तैयार उससे पहले जो मांगे रखी गई है या तो मांग ले, और यदि नहीं मांगते तो आगे तक आंदोलन जारी रहेगा।